जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग एडवांस मैथ में पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, आज इसका 11वां लेक्चर, इसके पहले 10 लेक्चर इस पर हो चुका है। एकदम बेसिक से विस्तार से लेके चल रहे हैं कि चाहे जिसको अगर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं आता है वहाँ से स्टार्ट किए हैं। मान रख के पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पर समझाए हैं, फिर मान रख के कि थीटा बराबर क्या रखें कि आपका जो है कुछ सेकंडों में मान प्राप्त हो जाए। दोनों मेथड हमने बताया है, नहीं देखे हैं पिछला वीडियो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से देख लीजिए, नहीं तो प्लेलिस्ट में एडवांस मैथ के नाम से है, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्री में जितना पढ़ाया, अगर आपने सभी लेक्चर देख लिया दोस्तों, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, चाहे एनडीए, सीडीएस, चाहे जिसकी भी तैयारी करते हो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आता है, एक भी क्वेश्चन जो है यहाँ से इन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। नहीं विश्वास है तो आप जो है सीडीएस का पेपर हुआ है जल्द में, उनका पेपर उसमें से उठा के देखिए, जितना हमने बताया कम से कम ना तो 6 से 7 क्वेश्चन जो है इन वीडियो से आए हैं। तो एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों। क्या दिया है, यदि 0 इक्वल या लेस देन थीटा, और थीटा क्या है, इक्वल है या लेस देन π/2 से, तो क्या दिया है 2y इंटू कॉस थीटा बराबर यक्स साइन थीटा, तथा 2x सेक थीटा माइनस y कोसेक थीटा बराबर 3 है, तो यक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर आपसे पूछा है। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ से चाहे आप इन दोनों को इधर लाइए, फिर इसका स्क्वायर करिए, फिर यहाँ से समीकरण बनाइए, काफ़ी लंबा है, लेकिन आपको हमने कहा ना कि मान रख के सेकंडों में लगाना है क्वेश्चन। देखिए कैसे, पहले इसको देखिए, यहाँ पे हम थीटा बराबर क्या रखें कि कॉस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाए। तो आपको ये रेशियो तो पता रहना चाहिए जब हम डायरेक्ट आपको इस तरह लगा रहे हैं। तो देखिए आपको रेशियो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कब बराबर होती है, थीटा बराबर जब आप 45 डिग्री रखेंगे, जितना साइन 45 डिग्री का मान होता है उतना कॉस 45 अंश का होता है। कितना होता है, 1 बटे करनी में 2 होता है। तो यहाँ से अगर हम थीटा बराबर जो है 45 डिग्री रखें तो क्या आएगा, 2y इंटू कॉस 45 डिग्री बराबर यक्स साइन 45 डिग्री। अब देखिए 2y इंटू कॉस 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, बराबर यक्स इंटू 1/√2। अब ये √2 से ये √2 कट गया तो क्या बचा, 2y बराबर आ गया आपका यक्स। ठीक, अब ये इतना बराबर इतना आया इससे। अब इसमें देख लीजिए 45 डिग्री रखने पे मान क्या आएगा, देखिए 2x इंटू सेक 45 डिग्री माइनस y कोसेक 45 डिग्री बराबर 3 है। ठीक, तो यहाँ से देखिए 2x इंटू सेक 45 अंश का क्या मान होता है नहीं पता है, तो कॉस 45 अंश का भी हमने बताया है 1/√2 होता है। तो सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, तो यही जो है कॉस का ये 1/√2 होता है, तो इसी का उल्टा कर दीजिए, यानी कि √2 हो जाएगा सेक 45 अंश का मान। ठीक, तो यहाँ से √2 माइनस y और कोसेक 45 अंश का मान क्या होता है, जितना सेक का होता है उतना कोसेक का भी, तो √2 बराबर 3 आ गया। ठीक, अब यहाँ से अगर आप कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 2, यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पे 2x है, तो x बराबर क्या है, 2y दिया है कि नहीं, x बराबर 2y, यही मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए x के जगह पे। तो यहाँ पे 2 इंटू 2y इंटू √2 माइनस y √2 बराबर 3 है। अब देखिए यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, तो कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, तो √2 कॉमन कर लिए मेरे भाई, तो क्या बच गया आपका 4y माइनस y बराबर 3। तो यहाँ से देखिए
4y में से y जाएगा कितना 3y, 3y बराबर ये 3 में √2 आ गया, √2 आ गया। ये वाला √2 इधर जाएगा तो 1 में आ जाएगा। अब ये 3 से 3 कट गया तो y बराबर क्या आ गया आपका, y बराबर 1/√2 निकल के आ गया। y बराबर 1/√2 और ये यहाँ पे इसका मान रख दीजिए तो यहाँ पे आपका 2 × 1/√2 बराबर यक्स, तो यक्स बराबर यहाँ से ये कट जाएगा तो बराबर आ गया यक्स बराबर √2। अब यही मान जितना हमने प्राप्त किया है यक्स बराबर √2, वाई बराबर 1/√2, वही मान यहाँ पे रख दीजिए। कितना है आपका, देखिए यहाँ पे अगर हम लगा दें, यहाँ पे लगा दें तो यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर प्लस 4y² है, तो यक्स की वैल्यू कितना है √2, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × 1/√2 का होल स्क्वायर। वाई का मान कितना है 1/√2 है, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 + 4 × 1/2, ये 2 से 2 कट गया और 2 + 2 जोड़ेंगे कितना आ गया 4 आ गया सॉरी। तो यहाँ से आपका यक्स स्क्वायर प्लस 4y² बराबर कितना निकल के आ गया 4 आ गया कि नहीं, समझ में आया। तो यहाँ पे आप मान थीटा बराबर यहाँ से रख के मान जो है निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर आपको विस्तार से लगाना पड़ता तो 2 पेज का यही सवाल पड़ जाता। तो चैनल पे नए हैं दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, मिनिमम और मैक्सिमम मान निकालना होता है। जैसे कभी कभी दे देता है कि ज़्यादा नहीं, कभी कभी जो है 2-4 नंबर का क्वेश्चन जो है दे देता है। जो नंबर जो है साइन या कॉस के साथ पहले यहाँ पे बाएं साइड रहता है नंबर, वो जो साइन के साथ रहता है, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, साइन के साथ रहता है तो पूरा वही नंबर उठा लेते हैं, वहीं से मिनिमम और मैक्सिमम मान निकालते हैं। देखिए कैसे, अब सॉरी, अब जैसे यही नंबर है, पहले इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर इसको देखते हैं। अब जैसे इसका जो है मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना है तो पहले मैक्सिमम देख लेते हैं। मैक्सिमम मान पहले निकालना रहे तो क्या है, तो देखिए साइन के सामने जो है बाएं साइड कौन सा नंबर है 4 है, तो इसके सामने अगर कुछ नहीं रहता किसी नंबर के सामने तो प्लस मानते हैं, तो मैक्सिमम मान जो है 4 हो जाएगा। +4 लिखें चाहे जिन, लेकिन 4 हो जाएगा। अगर मिनिमम मान की पूछे, मिनिमम मान की, तो ये कॉस के सामने कौन सी है, ये माइनस है, तो माइनस वाला जो है +4 से छोटा होगा नंबर ना, तो ये -3 हो जाएगा मिनिमम। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। पहले देखते हैं कॉस और साइन में जो भी न रहता है, कॉस साइन टेन कॉट जो भी रहता है, उसके बाएं साइड देखते हैं नंबर, फिर नंबर को जो है उस साइन के साथ उठाते हैं, यानी प्लस रहे तो प्लस के साथ, माइनस रहे तो माइनस के साथ। प्लस वाला जो है मैक्सिमम मान देता है और माइनस वाला जो है मिनिमम मान देता है। तो प्लस वाला जो है, जाहिर सी बात है जो प्लस में रहता है बड़ा नंबर रहता है तो मैक्सिमम मान कहलाएगा, और जो है जो छोटा माइनस में जो वो छोटा नंबर रहेगा तो वह मिनिमम मान कहलाएगा। ठीक, अब उसी तरह इसमें देखें, अगर इसकी परास की बात करें, परास मतलब होता है रेंज, ये पूछे दोस्तों तो इसका परास हो जाएगा आपका -3 से लेकर जो है साइन स्क्वायर 3 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 3 ये स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर 3 थीटा से लेकर ये कहाँ तक रहेगा, ये रहेगा आपका 4 तक। मतलब रहता है रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगा, -3 से लेकर +4 के बीच में ये दोनों रहेंगे। ठीक, ये रेंज होता है। अब उसी तरह इसको निकालें तो मैक्सिमम, अब आपको पता है ना कि
फ्रैक्शन में रहता है तो जिसकी जो है नीचे वाली वैल्यू यानी कि हर जिसे कहते हैं वह जितना छोटा रहेगा वह जो है फ्रैक्शन मान उतना बड़ा रहता है। लेकिन माइनस वाले में ये होता है कि माइनस वाले में जो जितना बड़ा रहता है वो उतना छोटा रहेगा, यानी कि -1/2 जो है मिनिमम मान देगा और -1/3 जो है मैक्सिमम मान देगा। तो मिनिमम मान अगर चाहे मिनिमम मान की चाहे दोस्तों तो -1/2 हो जाएगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है ना। 1/2 अगर प्लस में रहेगा तो और 1/3 ये दोनों अगर प्लस में है तो 1/2 बड़ा होगा 1/3 से। हमने कहा क्यों? क्योंकि जो है जिसका हर जो है हर ये नीचे वाली वैल्यू जो है जितनी छोटी रहती है वह संख्या वो उतना बड़ा रहता है। तो ये 2 जो है 3 से छोटा है तो बड़ा है, लेकिन माइनस के केस में हो जाता है ये जो जितना बड़ा रहता है उस तरह वो उतना माइनस वाले में छोटा हो जाएगा। ठीक, तो ये मिनिमम हो जाएगा छोटा वाला और ये मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर इसकी रेंज की बात करें दोस्तों, रेंज यानी परास की बात के, परास कहाँ से कहाँ तक देगा तो -1/2 से लेकर -1/2 से बड़ा रहेगा या बराबर sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है आपका कितना तक -1/3 से छोटा रहेगा। ये इसका इन दोनों का रेंज आ गया। समझ में आया? रेंज मतलब क्या होता है? कहाँ से लेकर कहाँ तक के बीच में संख्या रहेगी, ये रेंज हो गया। अब और ये मैक्सिमम मिनिमम समझ गए? ठीक, तो यही पूछता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन है। क्या दिया है? tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर a तथा cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर b हो तो a स्क्वायर प्लस 4 दूसरे कोष्टक में b² माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया है। ये मान आपसे पूछा है। ठीक, तो मान रख के आप निकालिए। देखिए, जो मान रखने पे a बराबर यहाँ पर देगा वही मान रखने पर b बराबर यहाँ पर दे देगा, तो वही उठा के a और b की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए, थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे 45 डिग्री रखिए। मान लीजिए इसमें अगर हम 45 डिग्री रख रहे हैं तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? tan 45 अंश का 1 होता है, और cot 45 अंश का मान भी 1 होता है। ये -1 बराबर a आ गया, तो ये कट गया तो a बराबर 0 आ गया कि नहीं यहाँ से। अब यहाँ पर भी थीटा बराबर 45 डिग्री रख ले तो b बराबर cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है, माइनस और साइन 45 डिग्री, थीटा जहाँ पे 45 रखिए तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, यानी cos 45 अंश और साइन 45 अंश का मान सेम होता है। तो ये प्लस 1/√2 ये -1/√2 कट गया, तो ये आ गया b बराबर भी 0। अब आपसे पूछा क्या है? a² प्लस 4 दूसरे कोष्टक में b² माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से a² बराबर पहले a बराबर रख लीजिए, 0 आया, b बराबर भी 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 4 और इसमें जो है b का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 2 इतना का स्क्वायर। अब देखिए ये करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, मतलब इसका इतने का कोई वैल्यू नहीं, और यहाँ पे आपका 4 बचेगा, यानी आंसर कितना आ गया? 4 आ गया कि नहीं? ये हल ओके। देखिए इस तरह आप जो है मान रख के थीटा बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं। जो थीटा बराबर ऐसा मान रखिए जो a बराबर यहाँ पर दे वही b बराबर यहाँ पर भी दे। देखिए a बराबर 0 आया तो b बराबर यहाँ पर भी 0 आया, यानी आपका कंडीशन सेटिस्फाई है, तो यहाँ a और वैल्यू b की वैल्यू रख के आप मान निकाल सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग दोस्तों। ये दोस्तों आपके सामने ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि यहीं से आपका ट्रिग्नोमेट्री आज से समाप्त हो गया। तो ध्यान पूर्वक देखिए, cos थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4 दिया है। तो कह रहा है कि थीटा बराबर क्या रखे कि जो है 4 आपका प्राप्त हो जाए, ये आपके ऑप्शन है। और दूसरा दिया है tan थीटा बराबर 4 बटे में 3, तो पूछा क्या है? 3 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे में 3 साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक, तो यहाँ से इसको देखते हैं।
देखिए आपको थीटा का वैल्यू क्या रखें कि यहाँ पे इतना आ जाए। अगर 30 रखेंगे साइन 30 तो यहाँ पे देखिए कुछ उल्टा देगा, लेकिन यहाँ पे आप अगर कॉस 60 थीटा बराबर 60 डिग्री रखने पर रखिए तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होता है, बटे में माइनस यहाँ पे रखेंगे थीटा तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 बटे में 1 प्लस और साइन 60 की वैल्यू क्या हो रही है थीटा जहाँ पे वहाँ पे हम 60 डिग्री रख रहे हैं तो √3/2 होता है। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे लगा दे तो अच्छे से आ जाएगा 1/2 बटे में 2 प्लस 2 माइनस √3/2 प्लस 1/2 बटे में 2 प्लस √3/2 ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा। आपको ये वैल्यू रेशियो वाली पता रहे, बड़ा मज़ा आता है लगाने में दोस्तों। एकदम देखिए देखते देखते क्वेश्चनों को सॉल्व कर जाएंगे ऐसे ही। एक बार थोड़ा से इसको याद कर लीजिए। इसका हमने याद करने का ट्रिक भी बताया है पहले दूसरे वीडियो में, तो उसका लिंक दिए जाके वहाँ ज़रूर देखिएगा। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या आपके पास बचा दोस्तों 1/2 माइनस √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। ये सूत्र बन गया कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और माइनस लगाएंगे और √3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 3 ही बचेगा। ठीक, अब ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर तो 2 प्लस √3 और ये प्लस और ये 2 माइनस √3 ये कट गया आपका इससे, और 4 में से जो है 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। मतलब कि कितना आ गया 2 और 2 प्लस 4, यानी कि आंसर कितना आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं 4 आ गया, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या रखनी चाहिए 60 डिग्री। समझ में आया? तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अब आपका जो ये वाला क्वेश्चन है तो इसको क्या कर सकते हैं हम, देखिए tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा को बिल्कुल लिख सकते हैं, होता भी है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और ये 4/3 यानी साइन थीटा की वैल्यू जो है रेशियो में 4 आ गई और कॉस थीटा की वैल्यू जो है 3 आ गई। जहाँ जहाँ पे साइन थीटा वहाँ पे 4 रखिए, जहाँ जहाँ पे कॉस थीटा वहाँ पे 3। देखिए आ गया कि नहीं 3 गुणे का साइन थीटा यानी 4 प्लस 2 गुणे कॉस थीटा यानी 3 बटे में 3 गुणे 4 माइनस 2 गुणे ये 3 आ गया। कितना आ गया 4 3 12 3 दूना 6 12 6 18 4 3 12 3 दूना 6 12 में से 6 जाएगा 6, ये कट गया कितना आ गया 3 आ गया कि नहीं। देखिए कुछ सेकंडों में इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने 11 लेक्चरों में पूरा आपका समाप्त कर दिया ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आप चाहे अब इसके बाद पढ़ने के बाद चाहे जिस भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के पिछला जो प्रीवियस ईयर का आया है लगाइएगा, एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा जितना हमने पढ़ाया है। एकदम विस्तार से गहन अध्ययन करके तब आपको बता रहे हैं। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।